पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में जो गैस त्रासदी के कारण से यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहाँ स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है, जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। इसको लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया, वो मध्य प्रदेश की यात्रा पे आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें और हमारे राज्य के अंदर जन कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार जो काम कर रही है उसकी प्रगति, साथ ही मध्य प्रदेश संगठन आधारित प्रदेश है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनको अपने राज्य की इकाई के कामों के बलबूते पर राज्य के दौरे का निमंत्रण दिया। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको होली के पावन पर्व की अग्रिम बधाई। सर एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो HV वैक्सीन है उसकी लॉन्च की है और जाहिर तौर पर देखा जाए कि महिलाओं के लिए बड़ा उपयोगी रहेगा और मध्य प्रदेश में करीब 8 लाख महिलाओं को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सही है, हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। ऐसे में 8 लाख से ज़्यादा 15 साल से बड़ी लेकिन 16 साल से कम उम्र की 4,000 रुपये प्रति बहन ये जो टीका लगता है, इसमें सर्वाइकल कैंसर की संभावनाओं पर विराम लगता है। ऐसे में हमको राज्य सरकार को 7,800 के आसपास टीके मिले हैं, जिसको हम लगा करके निःशुल्क ये अभियान बगैर पैसे के जनता के, खास करके लड़कियों के लिए, ये बहनों के लिए वरदान साबित होगा, जिसके कारण से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर पे कंट्रोल होता है। मैंने आज स्वयं ने यहाँ अपने लाइव प्रसारण के माध्यम से राज्य के अंदर इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और मैं बधाई देना चाहूँगा। सर, मध्य प्रदेश में चर्चा है एक निगम मंडलों को लेकर के। सर, किसानों और उद्योग जगत में एमपी सरकार क्या कर रही है, साथ ही जो फसल खराब हो जाती है किसानों को, उसके लिए क्या स्टोरेज हर एक जगह सरकार जहाँ फसल के कोई प्राकृतिक आपदा आती है,
किसानों की मदद करने के लिए सरकार तैयार रहती है। और इसी कारण से मध्य प्रदेश फूड बास्केट के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, जहां हमारी रबी की, खरीफ की, ग्रीष्मकालीन फसल की सबकी भारी उपलब्धता है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि सोयाबीन का नंबर 1 राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जहाँ है तो सेकंड लार्जेस्ट मध्य प्रदेश है। दलहन में अगर सबसे आगे कोई प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है, जहाँ अरहर की, मूंग की, सरसों, उड़द की दालें पर्याप्त रूप से मसूर दाल भी हमारे यहाँ होती है। तिलहन में भी सबसे नंबर 1 हमें, मूंगफली, सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहीं होती तो हमारे यहाँ होती है। हार्टिकल्चर में सब्जियों के लिए प्राकृतिक खेती में मध्य प्रदेश आगे है। फूड प्रोसेसिंग में भी हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए बहुत सारे कारण से मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को लेकर के भी बड़े काम हो रहे हैं। सर, आज एक और बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूँ, जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्य प्रदेश का चंद्रशेखर आज़ाद का रिश्ता भी जानकारी में आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम कर रहे हैं। बड़वानी में कृषि कैबिनेट पहली बार हमारी आदिवासी निमाड़ अंचल में भी करने वाले हैं। बहुत जल्दी निगम मंडल के अंदर भी हम कोशिश करेंगे, एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके सबकी नियुक्तियां करते जाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।